What happened so? So what happened, sir? पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसी को कहते हैं कमान की तरह छूटना। और जैसा कि रोडवेज की बसों में बिकने वाली किताबों में हमें बताया गया है कि तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से निकल जाए तो वापस नहीं आते। अब इसमें एक बात और जोड़ देनी चाहिए, तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण शरीर से और बीजेपी के सांसद शपथ के इंतजाम से बाहर निकल जाए तो वापस नहीं आते। What happened so? So what happened, sir? पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। सोचिए, मोदी सरकार में इतने भारी मंत्री रहे दिल्ली के सांसद की ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई, या कहिए उन्हें महसूस हुई कि वो राजभवन से गोली की तरह दंदनाते हुए बाहर निकल आए। उनका चेहरा क्रोध से रक्तिम था, आभा धूमिल थी और मिजाज ढीला। माना कि मंत्री नहीं रहे तो क्या बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दोगे कमबख्तो? और कैसे कैसे दिन दिखाओगे? नहीं सही जाती ऐसी घनघोर बेइज्जती। पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। देखिए कि दिल्ली के राजभवन में नए नए उपराज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह था। अनिल बैजल के बाद खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाने पहुंचे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हुए थे। दिल्ली के सारे मंत्री और सारे सांसद भी मौजूद थे। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली के सारे सांसद बीजेपी के ही हैं। सारे मतलब 7। सब अपनी अपनी जगह बैठाए जा चुके थे। लेकिन जब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यानी 7वें सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे तो बताते हैं कि जगह ही नहीं बची थी। जैसे तैसे अफसरों ने उनके लिए एक अदद कुर्सी का बंदोबस्त किया। इसी पर हर्षवर्धन तमतमा उठे, बताओ यहां बैठूंगा मैं, मंत्री नहीं रहा तो कुछ भी करोगे मेरे साथ? माननीय सांसद तो हूं, कुछ तो इज्जत करो। जिस जगह बैठाया जा रहा था उससे डॉक्टर साहब संतुष्ट नहीं थे। जिस ठसक के साथ आए थे वो इंतजाम देखकर भसक हो गया। मोदी जी के इस सिपाही ने अपने आप को इतना बेइज्जत महसूस किया कि शपथ ग्रहण से पहले ही सन्न से निकल गए। रास्ते में पत्रकारों ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो उनका दर्द बाहर छलछला उठा। What happened so? So what happened, sir? पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। जाने से पहले हर्षवर्धन दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि वो बदइंतजामी की शिकायत उपराज्यपाल से करेंगे। मैं विनय सक्सेना को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा। उनके कार्यक्रम से इस कदर नाराज होकर जाने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण स्थल पर सोफे लगाए जाने लगे। लेकिन तब तक तो हर्षवर्धन अपने घर पर ठंडा पानी ऑर्डर कर चुके थे। पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के सबसे शरीफ सांसदों में माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। जब देश में कोरोना की लहर आई तो हर्षवर्धन ही स्वास्थ्य मंत्री थे, यही वाले। इन्हें कुछ हवा नहीं रहती थी कि ऑक्सीजन का क्या करना है, बिस्तर का क्या करना है, दवा का क्या करना है। सोचिए, इतना पहले से चेतावनी होने के बावजूद देश में कोई तैयारी नहीं थी। कमाल तो यह है कि देश में मौत की आंधी आई हुई थी और हर्षवर्धन आटा सत्तू तेल बाबा की कोरोनिल बेच रहे थे। जिस मंच से रामदेव ने खुलेआम कहा था कि यह दवा WHO सर्टिफाइड है, उसी मंच पर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। उनके सामने कहा था। देश के स्वास्थ्य मंत्री को कुछ पता नहीं था कि WHO ने जब पूरे संसार में ही कोरोना की किसी दवा को मान्यता नहीं दी है तो आटा सत्तू तेल बाबा की फर्जी बूटी को कैसे दे देगा। खैर, इसके बाद मोदी ने पहली फुर्सत में हर्षवर्धन को शहीद कर दिया। देखते ही देखते अभूतपूर्व से भूतपूर्व हो गए। एक दिन वो था और एक दिन ये है। What happened so? So what happened, sir? पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। कौन जानता था कि राजनीति के बाजार में बीजेपी के किसी माननीय को बेइज्जती का ऐसा टोकरा उठाना पड़ जाएगा, वो भी दिल्ली में, वो भी अपनी ही सरकार के बनाए हुए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में।
लेकिन ऐसे ही मौकों के लिए अनूप जलोटा ने बहुत बढ़िया भजन गाया है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दूसरों से भी करवाइए। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको लाइक कर लीजिए, दूसरों से भी लाइक करवाइए। इंस्टाग्राम पेज है हमारा आर्टिकल 19 इंडिया और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया। सबको फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।